वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। आज हमने टोटल 21 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा उसका आंसर क्या होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराऊंगा या अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गंगा नदी ये भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। जो प्रायद्वीप भारत है उसकी सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नदी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को एक विनाश नदी कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, और ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। भारत की लूनी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन हैं ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं और आने वाले वर्षों में पूछे भी जाने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं, एक ताप्ती है और एक नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ताप्ती और नर्मदा ये दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, जो कि दोनों ही नदियां मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी इच्छुचरी नहीं है बनाती है? ठीक है, इच्छुचरी नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी की। जो
जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है ये वैनगंगा तथा पैनगंगा, ये दोनों ही नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। अगर हम उद्गम और मुहाना नाम सुनते हैं तुरंत इसका आंसर हम गंगा टिक कर देते हैं, बट गंगा जो है ये केवल भारत में नहीं बहती है, इसलिए हमारा गंगा गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है और इसकी लंबाई जो है वो टोटल 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है ये किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच ये दो राज्य हैं, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, इनके बीच में कावेरी जल विवाद है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य जो नदी सीमा बनाती है उसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। और ये कहाँ पर बनता है? तो ये असम में बनता है। कहाँ पर? असम में बनता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ये नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बारिश हो रही है, सो कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। कहाँ पे? महानदी पर स्थित है। और कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यह महानदी पर है और ये महानदी मतलब हीराकुंड बांध कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आप सोचें देवप्रयाग जो है ये किसके संगम के नाम से जाना जाता है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से रुद्रप्रयाग जाना जाता है। पिंडर प्लस अलकनंदा के नाम से कर्णप्रयाग जाना जाता है। और हमारा विष्णुप्रयाग ये धौलीगंगा प्लस अलकनंदा, यानी धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम स्थल के नाम से विष्णुप्रयाग जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं, इस वजह से इसको ज़रूर आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल और चीन सीमा से निकलती है? नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर जो कि बिहार के पास है गंगा में शामिल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। ठीक है।
गंडक नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर के पास गंगा में शामिल हो जाती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मैं आपका दोस्त ऐसे ही बहुत टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।